बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं। आज की रेसिपी के अंदर हम बनाने जा रहे हैं मटर और अंडा। मटर अंडे किस तरह बनाने हैं और आज बहुत ही नए स्टाइल से मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगा और बहुत ही मज़ेदार भी लगता है ये। और सबसे पहले हमें इनको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये देखें मेरे पास 4 अंडे हैं और ये छोटे साइज़ की ना शिमला मिर्च थी मेरे पास, तकरीबन इस साइज़ की थी। तो ये मैंने काट ली, इसको बारीक बारीक बना लिया। साथ में ये 1 अदद मेरे पास प्याज है और ये 2 आलू हैं मेरे पास और ये मटर है। ठीक है, तो इनको हम बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे तो आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमने इनको बनाना है। तो सबसे पहले हम अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं। चूल्हे को हम ऑन कर लेते हैं। चूल्हे को ऑन करने के बाद इसके अंदर मैं घी डाल लूँगी। गर्म होने के लिए हम घी डाल देते हैं और हस्बे ज़रूरत जितनी मतलब सब्ज़ी है उसके हिसाब से हम घी इसमें ऐड करेंगे। दूसरी तरफ ये जो आलू है हमारे पास, तो ये आलूओं को मैं छोटा छोटा बना लूँगी। जिस तरह से ये देखिए मैंने शिमला मिर्च को बनाया हुआ है, इसी तरह से आलू भी मैं बना लूँ। तो उतनी देर में ये घी भी गर्म हो जाता है। प्याज भी मैं छोटा छोटा बारीक बारीक काट लूँगी। तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें अभी बस ये मैंने टमाटर 1 और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा। और इधर हमने प्याज इसके अंदर डाल दिया है, ये भी हमने थोड़ा सा चॉप सा कर दिया, करके इसको घी के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम हल्का ब्राउन कर लें। ब्राउन करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें अभी बस हमने आलू भी छोटे छोटे बारीक बारीक काट लिए। ये शिमला मिर्च होगी और ये हमारे मटर हो गए। इन सब को हमने धो के वॉश कर लिया। तो अब हम आगे चलते हैं। प्याज ब्राउन हो जाता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो चीज़ें शामिल करनी है, सबसे पहले हम डाल देंगे, हमारे पास है ये दड़ा मिर्च है। ये वाला चम्मच मैं तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है बस ये डाल रही हूँ। इसके साथ ही सुरख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, तकरीबन ये वाला चम्मच है मेरे पास, ये भर के इस तरह से डाल रही हूँ बराबर पे। साथ ही हम नमक ऐड कर देंगे अपना। नमक किस तरह से, ये वाला चम्मच मैं डाल रही हूँ भर के और थोड़ा सा ऊपर बस ये इतना सा, हाफ से भी कम है, ये डाल रही हूँ। साथ में हल्दी ऐड कर देते हैं। ये होगी हमारी हाफ चम्मच है ये हल्दी। अब इसको तकरीबन 1-2 मिनट के लिए मैं भून लूँ। भूनने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने ये मटरों को हम अच्छे से भून लेंगे। और इसको भूनने के बाद तकरीबन हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। इसके साथ ही हम जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब ये इस तरह से मैं चम्मच 1 डाल रही हूँ ये वाला। तो और ये साथ ही हम डाल देंगे ये जो सब्ज़ मिर्चें हमने इनको किया था चॉप, और ये टमाटर। अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर हम दे देंगे ढक्कन। ठीक है, और आंच हमारी जो है ना हल्की रख करेंगे। और उसके बाद फिर हम ना ताकि ये जो टमाटर है अच्छे से ये भी पानी अपना मतलब छोड़ दे और सारा फिर खुश्क हो जाएगा। तो फिर थोड़ी देर के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें बस माशाल्लाह से हमारा जो है ना टमाटर वगैरह सब कुछ ये गल चुका है, इसी के अंदर सब कुछ मिक्स हो गया है। अब हमने करना क्या है कि ये जो हमारे पास आलू थे हमने इनको इसके अंदर डाल देना है। और मज़ीद हम इसको ना तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनेंगे। भूनने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो ये देखें बस 3 से 4 मिनट हमें हो गया भूनते हुए। अब ना हमने थोड़ा सा ये पानी लिया प्याली के अंदर, बस ये देखें इतना सा पानी है, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसको लगाएंगे हम छीटा सा। लगाने के बाद इसके ऊपर हम ना ढक्कन दे देंगे, ठीक है। ढक्कन तकरीबन हम 4 से 5 मिनट ना हल्की आंच पे इसको पकाएंगे और ये गल जाएगा, आलू भी और मटर भी हमारे, ठीक है। तो ये गल जाए तो पानी खुश्क इनका हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, हमारा जो खुश्क हो चुका है पानी और आलू भी हमारे गल चुके हैं और मटर भी हमारे गल गए हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है ना, मटर भी हमारे गल चुके हैं, ये देखें। तो अब करना क्या हमने कि ये जो शिमला मिर्च थी हमारे पास, ये अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको बस 1-2 मिनट के लिए भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनना। और इसके साथ ही हम ना थोड़ा सा ये धनिया है, ये 1 टेबल स्पून है, ये डाल देंगे हम धनिया पाउडर। साथ ही हम थोड़ा सा गरम मसाला है, ये तकरीबन 1/2 चम्मच है, ये वाला छोटा। अब इसको 1 मिनट के लिए बस भुनेंगे, ज़्यादा हमने नहीं भुनना है इसको। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी बस मुझे ना थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा, नमक का ख़ास ख्याल करा करें। और ये मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ इसमें, तो मुझे कम लग रहा है। तो अब हम जो अंडे हमने फेंट लिए हैं, तो इसके अंदर हम अंडे ऐड कर देंगे। इसको हम ना हल्का सा भून लेते हैं। अब हमने करना क्या है कि इसको ना हल्की सी आंच पे हम रख देंगे, हल्की सी आंच पे, जो दम वाली आंच कहते हैं ना, वो दम वाली आंच पे हमने रख दिया। ऊपर से हम दे देंगे ढक्कन इसका और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो तकरीबन हमें 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब ना हमने करना क्या है कि इसको जो ये मेरे पास है कसूरी मेथी थोड़ी सी, इसके ऊपर हम डाल देंगे। और अभी हमें 2 मिनट हुए हैं, तो 2 मिनट हम मज़ीद इसको और भून लेंगे, ठीक है। 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो 2 मिनट हमारे मज़ीद कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं, चूल्हा हम अपना बंद कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार माशाल्लाह सालन हमारा बना है, ये देखें। ठीक है, इस तरह से हमने धनिया जो है ना ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ऐसे, और जो बाकी का धनिया हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो सालन है वो तैयार हो गया है। तो ये आज की हमारी जो डिश थी ना, यही वाली थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। ये बहुत ही मज़े का सालन ये बनता है, आप भी इसी तरह से बना के देखिए, इंशाल्लाह बहुत ही यमी बनेगा और बहुत ही मज़े का होगा। तो आज की रेसिपी हमारी यही थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी हमारी आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।